मैं यही संदेश पहुँचाना चाहूँगा कि अपने घर की सफाई रखें, अपने आस-पास की सफाई रखें। साफ रहे, स्वस्थ रहे, यही मेरा संदेश है। नमस्कार जी, मैं धनराज आ चुका हूँ नारनौल के वार्ड नंबर 10 में। जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हो, टेकराम शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टेकराम शर्मा एक जाना माना नाम है और वार्ड नंबर 10 से पार्षद बने हैं, तो इनसे बात करने वाले हैं आखिर इस वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं। अब ये वार्ड के पार्षद बने हैं तो क्या वार्ड वासियों के लिए करवाना चाहेंगे। नमस्कार टेकराम। नमस्कार जी, सबसे पहला मेरा आपके दर्शकों को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। राजनीति में आने का क्या उद्देश्य है टेकराम जी आपका? देखो जी, मैं पिछले 15 साल से समाज सेवा कर रहा हूँ। एक समाज वृद्धावस्था पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन आ गई, मजदूरी कार्ड आ गया और जिस तरह की विकलांग पेंशन आ गई और अनेक प्रकार के कार्य है जो मजदूरी से संबंधित है, नरेगा के संबंधित है। ये मैं कार्य पिछले 15 साल से करने लग रहा हूँ। तो जहाँ भी जाते हैं एक चीज़ आती है, क्या आप एमसी हो? क्या आप कहीं से पार्षद हो? तो ये आवाज़ आई थी, तो लोगों ने साथ दिया और मेरा ये दूसरा चुनाव है। आपके वार्ड नंबर 10 में वर्तमान में टेकराम जी क्या क्या समस्याएं हैं? मेरे वार्ड नंबर 10 में वर्तमान में एक तो मुख्य समस्या है ये सफाई की। हमारे यहाँ जो मेन बाज़ार है, एक तो वहाँ सफाई कम रहती है। आपने सफाई व्यवस्था की बात की, तो स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को लेकर आपके क्या प्रयास रहने वाले हैं? ये स्वच्छता के सबसे पहले हमने क्या किया, नालों की सफाई करवाई पहले तो। जहाँ जेसीबी की ज़रूरत थी, वहाँ जेसीबी से, जहाँ मैन पावर की ज़रूरत थी, वो मैन से। पहले तो नाले की सफाई करवाई। आज हमारी हाउस की मीटिंग थी, उसमें सौंदर्यीकरण के लिए एक तो वॉल पेंटिंग जो सरकार की तरफ से आ रही है कि जो जैसे सरकारी जो बिल्डिंग है, या अस्पताल है या कोई भी सरकारी बिल्डिंग है या कोई भी मुख्य जगह है, वहाँ दीवारों पर वॉल पेंटिंग होगी और सौंदर्यीकरण के लिए एक नालों की जो मेन मेन नालियाँ हैं और नालों की दोबारा रिपेयरिंग होगी। हमने देखा है इस वार्ड के अंदर एक पानी निकासी की समस्या, पूरे नारनौल के अंदर ही पानी निकासी की समस्या है। तो इस समस्या का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है और सरकार से उसके बारे में क्या अपील करना चाहोगे? ये नारनौल नगर पालिका को बने हुए लगभग 25-28 साल हो गए, तो वो भी इसी के लिए प्रयासरत है और धीरे-धीरे लोगों से पूछ रही है भाई इस साइड का पानी कहाँ जाना चाहिए, इस साइड का पानी कहाँ जाना चाहिए और काफ़ी सुधार है। लेकिन फिर भी समस्या तो है। पानी की निकासी की हमारे मेन समस्या है कि नाले तो बन गए, लेकिन कहीं वो बैलेंस के हिसाब से, रेंज के हिसाब से ऊँचे-नीचे बन गए। तो वहाँ समस्या ज़्यादा आ रही है। जैसे नदी वाला भी यहाँ आ गया तो उसका वापिस होना चाहिए कानून, लेकिन वो भी वापिस हमारे खांडा मोड़ की तरफ आ रहा है। तो पीने के पानी की भी समस्या है यहाँ पे आपके वार्ड में? न पीने के पानी की समस्या नहीं है। अब इलेक्शन से तुरंत पहले 1 महीने पहले हमने 3 गलियों में इसकी व्यवस्था करी थी, डिग्गी के पानी की। और अब ज़्यादा ही समस्या नहीं है, पहले थी। गलियां किस प्रकार की हैं वार्ड की? गलियाँ तो जैसे देखो जी, पिछले 10 साल से गलियाँ कम बनी हुई हैं। जैसे कहीं एक बार बन जाए अगर दोबारा उसकी रिपेयरिंग वगैरह नहीं हुई है। अब उसकी रिपेयरिंग करवाने के लिए हमने टेंडर लगाया हुआ है। वार्ड में स्ट्रीट लाइट को लेकर क्या कुछ अभियान चलाने वाले ताकि आपके वार्ड में स्ट्रीट लाइट लगे? इसके लिए आज हमने अपना वो भी दिया है लिख के भी कि हमारे वार्ड में 50 स्ट्रीट लाइट लगनी चाहिए। पुरानी लाइटें हैं उनकी रिपेयरिंग होनी चाहिए। 2 आई मास्क लगने चाहिए जिससे इसकी व्यवस्था पूरी हो जाए। चेयरमैन साहब से क्या उम्मीदें हैं? जिस प्रकार आपने प्रपोजल दिया, प्रस्ताव दिया, तो क्या आश्वासन दिए मिला उनकी तरफ से? चेयरमैन हमारे साथ है। हम 16 पार्षद चेयरमैन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। वो हमारा हर कार्य में सहयोग दे रहे हैं। वार्ड की सबसे बड़ी समस्या जिस पर चर्चा करना बहुत जरूरी हो? वार्ड की सबसे बड़ी समस्या तो मेरे हिसाब से तो कैमरे लगने चाहिए। पूरे वार्ड में कैमरे लगने चाहिए? पूरे वार्ड में नहीं, मुख्य जगहों पर। जैसे मेरा वार्ड थोड़ा लंबा, उसके क्षेत्रफल के हिसाब से ज़्यादा है, जनसंख्या के हिसाब से कम है। सुरक्षा व्यवस्था हाँ, सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से
तो इसमें कैमरे लगाने चाहिए। तो सरकार से क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? सरकार हमारे साथ है, हम सरकार के साथ हैं। कैमरों के बारे में क्या कहना चाहोगे सरकार से? आज ही हमने प्रपोजल लिख के दिया है, वो उन्होंने हाँ भर दी कि हम लगवा देंगे, हम उसकी व्यवस्था कर देंगे। अपनी तरफ से वार्ड वासियों से क्या संदेश पहुंचाना चाहोगे, वार्ड वासियों को और नारनौल की जनता तक? मैं यही संदेश पहुंचाना चाहूंगा कि अपने घर की सफाई रखे, अपने आसपास की सफाई रखे, साफ रहे, स्वस्थ रहे, यही मेरा संदेश है। इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत सर धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो हमारे साथ टेकराम शर्मा जी थे। जिस प्रकार इन्होंने कहा है कि पूरे वार्ड की हर समस्या का समाधान करवाने के लिए प्रयासरत हैं और इसके बारे में चेयरमैन साहब से भी बात कर चुके हैं, उनको प्रस्ताव दे चुके हैं ताकि इनकी समस्याओं का समाधान हो सके। इस वार्ड में सबसे बड़ी समस्या है कैमरों की, तो ये चाहते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम हो और कैमरे लगे। तो सभी भाई वीडियो शेयर करिए और सरकार से विनती करना चाहेंगे कैमरों की व्यवस्था जल्द से जल्द